जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। और गुरुजी, आज मुझे फिर से आपका बहुत बहुत शुक्राना करना है, क्योंकि आप डेली डेली मुझे ये ब्लेसिंग देते रहते हैं, ताकि मैं जो हमारी प्यारी संगत है उन तक भी वो सारी ब्लेसिंग पहुंचा सकूं। तो संगत जी, मुझे आपके साथ शेयर करना था कि एक्चुअली क्या है कि काफी संगत का सुनती हूँ कि हमारे जो हस्बैंड अंकल हैं, हम तो गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन अभी हमारे जो हस्बैंड अंकल है वो अटैच नहीं है गुरुजी के साथ। हस्बैंड अंकल रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं गुरुजी की, लेकिन अभी वो अंदर मन से अटैच नहीं है। काफी सारी संगत का ये मतलब रहता है थोड़ा इशू। तो उन्हीं सभी संगत के लिए आज मेरे पास एक ब्लेसिंग के तौर पे गुरुजी का एक मैसेज है, वो आप सुनिए। कि हुआ क्या कि कल मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। सुबह सुबह मैंने गुरुजी का जैसे अमृत वेला करते हैं, उसमें मैंने ना गुरुजी का भजन लगाया हुआ था कि गुरुजी ऐश करा दो। तब मेरे हस्बैंड अंकल ने भी वो सुन रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि अर्ली मॉर्निंग उन्होंने सुना, फिर वो ऑफिस चले गए। लेकिन आने के बाद क्या हुआ, स्टिल उनके मतलब जो टंग पर होता है ना, एक गाना चलता ही रहता है। मैं आई तो अपने आप में गुनगुना रहे कि एक वारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर। ये वो बार बार लाइन गाए जा रहे थे, गाए जा रहे थे, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं तो मतलब गुनगुना रहे हैं। मैं शॉक्ड थी, क्योंकि वो अटैच नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल करते सब है, पूजा भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, सब कुछ है। बट वो इतना कि हार्डली अभी अटैच नहीं है। तो मैं गुरुजी को बहुत बोलती थी, गुरुजी प्लीज मेरे हस्बैंड अंकल को भी आपकी संगत बना दो, मेरे बेटे को भी बना दो। तो ये मैं बार बार बोलती थी। तो हुआ क्यों कि कल जब मैंने उनके मतलब सुना ना गुनगुनाते हुए ये एक ही लाइन, एक वारी है तो गुरुजी जा ऐश कर, वो यही पर्टिकुलर लाइन बार 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 मतलब गुनगुनाए जा रहे थे। तो संगत जी, ऐसा हुआ, मुझे सुनकर ना बहुत खुश हुआ। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने लगता है अपना मैजिक चला ही दिया है इन पर। जब कोई बंदा अपने आप से गुनगुनाने लग जाता है ना, तो सच में उसके अंदर उस चीज की स्प्रिंकलिंग होता है ना, एक मतलब बौछार अमृत वर्षा सा हो गया है, उसके माइंड पर हो गया, सबकॉन्शियस माइंड पर हो गया है। तो वो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मैंने शुक्राना करा गुरुजी का कि आखिरकार आपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपनी संगत बना ही लिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि अब मेरे हस्बैंड अंकल के भी जितने भी लाइफ में ब्लॉकेज थे, जितने भी उनके काम रुके हुए थे, जितना भी कुछ उनकी मतलब प्रॉब्लम आ रहा था उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, वो सब अब धीरे धीरे अब वो वक्त आ ही गया है कि बस वो सब अब हटने वाला है। क्योंकि ये साइन था गुरुजी ने दिया था मुझे कि अब ये भी संगत है, तो समझो इनका भी बेड़ा पार हो चुका है। तो उसके बाद ये था कि वो बार बार गुनगुना तो रहे ही थे। तो मुझे मेरे जो बेटा है उसने कहा कि भाई मुझे तो आज ना वो खाना है, पनीर टिक्का खाना है आज मुझे। वही वो ना पीछे एक बच्चा पड़ जाता है ना कि आज तो मुझे यही खाना है, यही खाना है। तो संगत जी, मुझे दिवाली पर गिफ्ट आए थे, ग्रिलर होता है ना, ग्रिल करने वाली चीजें, तो वो आया था कुछ। तो उसको देखकर उसको लग रहा था कुछ खाने का भी उसको मन था। तो उसने बहुत पीछे पड़ा, तो हमने स्टार्ट किया बनाना। तो मैंने कहा कि गुरुजी आज पहली बार बना रही हूँ, कुछ अच्छा सा बनवा देना। तो हम तो ये बोलते ही हैं, सभी संगत बोलती है कुछ भी काम करने से पहले, क्योंकि हमारे गुरुजी तो बस हमारे हमेशा साथ में रहते हैं। बस उनको कहने के लिए होता है इनविटेशन, या ऐसा कुछ कहने के लिए होता है कि प्लीज आओ और हमारी हेल्प करो। तो गुरुजी तो हमेशा मतलब अपने बच्चे की हेल्प करते हैं। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि जब हमने बनाना शुरू करा, फर्स्ट टाइम बना रहे थे, तो धीरे 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 करके बनाया। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो इतना टेस्टी बना, इतना टेस्टी बना, फर्स्ट टाइम में मुझे लगता है मार्केट का भी फेल हो गया था। इतना अच्छा पनीर टिक्का बना था, बहुत ही यमी। और आप मतलब बस, मैंने गुरुजी को भी भोग लगाया उसका। और मैं कहती कहती नहीं थकी कि फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, क्योंकि वो सुबह से मतलब मॉर्निंग से और आए जब ऑफिस से तब भी वो यही गुनगुना रहे थे कि एक बारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर। तो आज शाम को देखो कितनी अच्छी ऐश कराई है आपको। मतलब दिल से अगर आप कोई चीज खाते हो ना, जो आपके अंदर से तृप्ति होती है, मतलब वो वाली फीलिंग थी। हम तीनों मतलब फैमिली ने हमने बैठ के खाया एक साथ, वो एक नेक्स्ट लेवल वाला मतलब एक होता है ना ऐश थी। तो बहुत ही मजा आया, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और
और ये कहना बहुत ही सत्य है कि जब-जब आप अपनी रसोई में काम करें, चाहे वो कोई भी हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चा हो, ओल्ड एज हो, कोई भी हो, बस गुरुजी को एक बार कह दो कि ये आपको बनाना है और बहुत गुरुजी बस आप ही को बनाना है, मुझे कुछ नहीं आता करना, आपको करवाना है जो करवाना है। फिर आप देखिएगा कि उस डिश का, उसका जो बरकत होती है, उसका जो टेस्ट होता है इतना एनहांस होता है, जब उसमें मतलब बिल्कुल सिंपल मसाले भी डालेंगे ना, तो भी उसका टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। पता नहीं उसके अंदर कहाँ से वो स्वाद आ जाता है कि वो ना मतलब आप खाते ही चले जाओ, इतना अच्छा बन जाता है। आप उस टेस्ट को बार-बार कहोगे कि मुझे दोबारा खाना है, दोबारा खाना है। वो ऐसा बन जाता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी आप सभी संगत से कि जब भी आप कोई काम करें, किचन में एंटर करें, कुछ नया ट्राई करें या डेली के लिए ही आप गुरुजी को एक बार याद ज़रूर करें कि आइए गुरुजी प्लीज़ मुझे नहीं पता, मेरे साथ थोड़ा-सा ये तो आज मतलब कल ना संगत जी साबित हो गया था कि अभी तक मैंने जब-जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ ना कुछ भी बनाने से पहले, तो वो सच में इतना टेस्ट होता है, जबकि मैं इतना टेस्टी बनाती नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले वो इतना टेस्टी बनता है ना, बस सभी तारीफ़ करते हैं कि भई बहुत अच्छा बना है। तो ऐसे भी होता था, ऐसे ही दिवाली पर भी हुआ था जब मैंने डिशेज़ बनाई, हमारे घर में बनी तो सबको पसंद आई। सबने उसका तारीफ़ करा क्योंकि उसमें गुरुजी का एहसास था, गुरुजी का मतलब आशीर्वाद था। वो एक तरह से लंगर बना था तो सबको ही बहुत अच्छा लगा था। तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। जब-जब गुरुजी ने सत्संग कराया मतलब तब भी लंगर गुरुजी ने ही बनवाया तो वो भी नेक्स्ट लेवल पर टेस्ट था। मतलब बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल मना कर ही नहीं सकती कि गुरुजी का नाम लेकर अगर हम कोई काम करें और वो विफल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना और उन्हीं संगत को एक मैसेज भी है कि जो चाहते हैं कि उनके हस्बैंड, अंकल या उनके रिलेटिव उनकी हमारे गुरुजी की संगत बने, तो आप थोड़ा-सा सब्र रखिए, वो टाइम, वो वक़्त आने दीजिए, तो सभी गुरुजी की संगत ज़रूर बनते हैं। गुरुजी अपने शरण में सबको लेते हैं। वो सबसे बहुत प्यार करते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, सभी को अपने जीवन में ऐश कराते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पर मतलब ब्रॉड माइंड कर देते हैं, चीज़ों को दिल खोल कर जीना सिखाते हैं। तो उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। एक और बात थी संगत जी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ना 25 आता है। तो 25 को टोटल करती हूँ तो 7 आता है। जिसकी भी बर्थ डेट 7 है और 25 है और 16 है, तो टोटल करेंगे तो आप दोनों डिजिट को 7 आता है। तो 7 जो रूल होता है वो मतलब केतु से होता है। जो उसका कैरेक्टर है, जो वो कहता है, वो कहता है कि भई थोड़े-थोड़े टाइम में ऐसे बंदों का क्या होगा जल्दी-जल्दी ना उनका मन भर जाता है एक चीज़ से। एक ही चीज़ को अगर लगातार करेंगे तो उनका मन ऊब जाता है, वो कहते हैं नहीं अब मुझे ये नहीं करना, मुझे छोड़ना है और उनकी तरक्की ही तभी होती है जब वो लास्ट चीज़ को छोड़ देते हैं और नई चीज़ को ग्रैब करते हैं। लाइक केतु का ना नीचे वाला पार्ट होता है, राहु का ऊपर वाला होता है, सर होता है। तो उसके पास आईज़ नहीं होती देखने के लिए, तो उसकी इंट्यूशन पावर जैसे किसी ब्लाइंड की, अंधे की होती है इंसान की, कि वो सिर्फ़ मन की आवाज़ से सुनता है, वो इंट्यूशन पावर मन की आवाज़ को मतलब समझता है, सोचता है क्योंकि उसके ऊपर पास देखने के लिए कुछ नहीं होता। तो संगत जी सेम साइड में देखूँ तो उनकी मतलब बहुत जल्दी-जल्दी ना जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, तो उसको डिटैचमेंट देता है केतु। क्या होता है कि जिस भी चीज़ में आपको लगन लग जाएगी ना, बहुत ज़्यादा आपको प्यारा हो जाएगा, वो उसी से छुड़वाना शुरू कर देगा। ये स्पेशली मैं बोलूँगी 7, 16 और 25 के जो बॉर्न होते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत जल्दी डिटैचमेंट देते हैं और आप जो भी काम करना चाहेंगे ना, वो बहुत कुछ टाइम बाद ही आप देखोगे आप उससे मतलब मूव कर रहे हो क्योंकि आप जब मूव करोगे तभी आप नेक्स्ट प्रोग्रेस पे आओगे। ये आप ऐसा होता है और इसी के होने से क्या होता है बहुत जल्दी ना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है लाइफ में। तो वो डिटैच करता है चीज़ों से। जिस भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डीप चले जाओगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा चाहने लगोगे, वो उसी से डिटैच करना शुरू कर देगा आपको और इससे इंसान क्या हो जाता है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो एक ही काम को बार-बार, बार-बार वो बदल रहा है जॉब बार-बार चेंज हो रही है। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत देखने को मिलती हैं, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। तो मेरे साथ भी कभी-कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, सेम मैं 25 बॉर्न हूँ, 7 तो मेरे साथ भी ऐसा होता है लेकिन अब मैं जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, तब से ये फ्रस्ट्रेशन मेरी लाइफ में बहुत कम हो गया है। बहुत कम क्या, ना के बराबर ही है संगत जी। तो मुझे अमृत वेला जब मैं करती हूँ ना
तो संगत जी ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए ना गुरुजी को पता चल गया कि भाई ये किस तरीके का है लड़की, और इसको क्या करना है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज करना है। क्योंकि पहले मैं जब करती थी ना, शुरुआत मेरी जहां से हुई थी वो अमृत वेला से स्टार्ट हुई थी। अमृत वेला जो बिल्कुल गुरबाणी और ओमकार और इन सब से शुरुआत होती थी और आरती पे खत्म होता था 1 घंटे का। उससे अमृत वेला सुबह 4 बजे शुरू करवाया था गुरुजी ने। फिर उसके बाद चेंज किया, फिर मैंने अपने आप से कि भाई मेरा मन उबने लगा उससे, क्योंकि डेली एक ही चीज सुन सुन के मैं बोर हो गई थी। और उससे भी ज्यादा कि मैं मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने गुरुजी को अरदास भी लगाई और गुरुजी को समझ में भी आ गया कि ये इसको मतलब नीड, इसको चेंज चाहिए अब। फिर क्या हुआ संगत जी, मुझे गुरुजी ने शिव पुराण के मतलब शिवजी जी शिवादि शक्ति के नाम माला और शिव चालीसा ये सब अमृत वेला में ब्लेस किया। उसके बाद भी संगत जी ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद सेम थिंग, क्योंकि मतलब चेंज चाहिए। फिर उसके बाद मतलब मैं देखती हूँ कि गुरुजी मतलब मेरे अनुसार या हो सकता है सबके लिए ही, तो गुरुजी चेंज करवाते हैं। फिर गुरुजी ने स्टार्ट करवाया, जैसे दिवाली का दौरान स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मुझे लगा कि मैंने सिर्फ राम नाम 108 बार अमृत वेला में और हनुमान चालीसा राम 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 मतलब ऑलवेज राम जी के, मतलब मैंने ये दिवाली के अभी कल भैया दूज तक मैंने वही सुना है। सडनली मैं देखती हूँ आज सुबह क्या होता है संगत जी, क्योंकि वो भी मैं कंटिन्यू कर रही थी, तो पता नहीं क्यों गुरुजी को पता चल जाता है इन चीजों के लिए। तो संगत जी क्या हुआ कि वो भी चीज गुरुजी ने आज मैं देखती हूँ, क्योंकि आप जब कोई चीज डेली सुनते हो ना एक टाइम पर, तो प्ले लिस्ट में सब आ जाता है, तो आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता सर्च बार में जा करके। फिर मैं देखती हूँ कि आज वो सारा जो मैं राम नाम का और हनुमान जी का ये सब कर रही थी वो सब वैनिश था, सब गायब था, कुछ भी नहीं था वहां पर। लेकिन फिर भी मैंने टाइप करके राम नाम को मैंने फाइंड किया, वो मैंने किया, क्योंकि मैं राम नाम लेखन वाला पुस्तिका जो है मैं एक पेज वो भी लिखती हूँ सुबह। तो वो मैंने कंप्लीट किया, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी के जो सत्संग, गुरुजी के जो भजन है स्पेशली वो शुरू हो गए सारे, एक के बाद एक के बाद एक गुरुजी के सारे भजन शुरू हुए और वो चलते चले गए। मैं कम से कम 1.5 घंटा तक यही सब चलता रहा। और इस बीच मैंने पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से कहा, मैंने कहा गुरुजी चाय पियोगे? तो ये फिर गुरुजी ने चाय भी बनवा दी, फिर बिस्किट और मैंने इसका भोग लगा दिया। सुबह की बात है, 4:45 बजे तक की। तो वो भी हो गया, गुरुजी के सत्संग भी हो गए, लेकिन इसमें कोई आरती वगैरह ऐसा नहीं था। ये एक छोटा सा पता नहीं गुरुजी ने एक अलग ही सत्संग करवा दिया। तो जब उनको जो करवाना है वो करवाएंगे। तो इसलिए संगत जी मतलब गुरुजी हर लेवल पर जाकर आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आप हैं, जैसे भगवान ने आपको धरती पर भेजा है, आपके तरीके से ही आपका ब्लेस करते हैं आपको। और कोई चेंज नहीं करते, चेंज करते भी हैं तो आपके अंदर की नेगेटिविटी को चेंज करते हैं। लेकिन भगवान ने जो आपको भेजा है वो बहुत प्योर, बहुत अच्छे से भेजा है, बहुत सौम्य है नेचर सब कुछ। लेकिन जो नेगेटिविटी होती है ना संगत जी, वो उस इंसान को खराब कर देती है, या जो उसके पिछले कर्मास होते हैं, जो करंट कर्मास होते हैं, बैड कर्मास, वो उसको खराब कर देते हैं। लेकिन जब एक बच्चा प्योर आता है वो बिल्कुल प्योर ही होता है, उसमें कोई भी छल कपट ऐसा नहीं होता। कुछ तो उसके कर्मास उसको खराब कर देते हैं, और दूसरा लोगों की नजरें, जो लोग नहीं चाहते परखते देखते हुए, कुछ उनकी नजरें उसको खराब कर देती हैं। तो संगत जी गुरु जी को जो करवाना है वो करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, हर हालत में देते हैं। जब जब उस चीज का वक्त आता है, वक्त आने पर ही देते हैं, बट जोरदार देते हैं। तो संगत जी आप थोड़ा सा सब्र रखिए, ब्लेसिंग तो पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, वो आपके पुराने कर्मास क्लियर हो रहे हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक वो चीजें मतलब आगे आपकी नहीं पहुंचेगा। फ्रस्ट्रेशन में रह जाओगे कि हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं संगत की मैं काफी सारा देखती हूँ कि संगत जी के साथ कुछ कुछ गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, सबको देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी क्या करते हैं, बहुत सारे अपने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो विशेष होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। तो ज्यादा से ज्यादा संगत, मैं हर संगत को बोलूंगी कि वो अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके शुक्राना सत्संग करने से ही एक तो गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिलती है, और दूसरी संगत तक भी वो पहुंचती है, और उनको भी मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग वहां तक भी पहुंचती है। तो ये तो एक चेन की तरह है, ताकि आप मतलब
एक परिवार की तरह है जो एक दूसरे की हेल्प ही करते हैं। इससे गुरुजी की ब्लेसिंग हर तरीके से एक अमृत वर्षा की तरह सबके पास पहुँच जाती है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए ही आगे से आगे बढ़िए संगत जी और अपने शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर करिए ताकि आपको मतलब कोई भी ब्लॉकेज ना आए, आपकी विशेज़ जल्दी से जल्दी पूरी हो। ये लेट इसीलिए होती है ताकि आप शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करते हैं। इस मैसेज का भी गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना और ये सेवा देने के लिए भी कि शुकराना सत्संग सभी संगत तक पहुँचाने के लिए भी आपका बहुत-बहुत शुकराना। और इस हम शुकराना सत्संग को जो संपूर्ण करेंगे हम जिस पे विराम करेंगे अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।